हेलो बच्चों। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्या, पॉलिनोमियल। तो चलिए साथ साथ हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से आप लोग एक बार पॉज करके रीडिंग कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो कह रहा है ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है एंड विच आर नॉट, और कौन एक से ज्यादा वेरिएबल में है, एंड स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल जितने भी जो ऐसे संख्या होते हैं जो नंबर्स और वेरिएबल से मिलकर बनते हैं, चाहे नंबर और वेरिएबल एडिशन के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, सभी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। बट उसका जो पावर है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसके बाद रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका पावर कैसा होना चाहिए, सिर्फ होल नंबर में होना चाहिए। तो आइए हम आपको इस एग्जांपल समझाते हैं। तो पॉलिनोमियल, तो कोई भी नंबर प्लस वेरिएबल मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल बनते हैं। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, समझे। आसान तरीके से नंबर में वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे कि ये 2x को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। एक नंबर में x, नंबर में वेरिएबल से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो 2 से अगर x को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया, 2x। ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम 2x में कोई एक नंबर को और ऐड कर दे तो भी इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अगर हम इस 2x में कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अगर इसमें हम कोई नंबर को डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, फिर भी क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। बट इसका कभी भी वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट जो कभी ना बदले। जैसे जितने भी नंबर्स है 2 3 4 1 2 5 ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मान कभी चेंज ना हो वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और वेरिएबल जो हमेशा बदलते रहे उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो जितने भी अल्फाबेट से वो क्या है, वेरिएबल है, वो बदलते रहते हैं। तो इसका जो वेरिएबल, बस एक चीज याद रखना है, पॉलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल एडिशन के फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। बट उसका पावर, ये नोट डाउन करके लिखिएगा, नोट। लेकिन पावर उसका जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर में। पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो होल नंबर आप लोग को पता है ना, 0 to इन्फिनिटी, 0 से अनंत तक के संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर में। कभी भी क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज दिमाग में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग को चुटकियों में सॉल्व हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x² - 3x + 7 क्या एक पॉलिनोमियल है। पहले ये देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट के फॉर्म में है और पावर भी क्या है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, एक ही वेरिएबल यूज हुए हैं ना, एक x के अलावा दूसरा कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल एकदम आसानी से समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट में आप लोग को एकदम डिटेल समझाना शुरू किया, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन 4-5 लाइन 4-5 पेज में पूरा डिफिनेशन लिखा करके एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बस 2 मिनट में समझाया। पूरा पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आप बना के देखिए, 1 मिनट में बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, ये जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, होल नंबर में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल। और वेरिएबल क्या एक ही यूज है ना, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी पावर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर है इसीलिए क्या पॉलिनोमियल। पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इसमें आगे क्या पूछा था, पहले बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल तो बताना ही नहीं कितने वेरिएबल है, नॉट पॉली। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक तो y
यहाँ पे होल नंबर में दिया गया है, बट दूसरा जो यहाँ पे 2/y दिया गया है, अगर इस y को ऊपर अगर हम ले जाए तो y क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में y का पावर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें ऐसा लिख सकते हैं, y प्लस में ये 2 ऊपर है लेकिन y नीचे से कभी भी ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस, पावर प्लस था तो माइनस हो गया, तो पावर निगेटिव हो गया, इसीलिए क्या बन गए, ये पॉलिनोमियल ही नहीं बने, तो क्या लिख देंगे, नॉट पॉलिनोमियल। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए वेरिएबल तो 3 यूज हुए हैं, बट वेरिएबल का पावर भी क्या है, सब होल नंबर में है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल तो बोलेंगे, क्योंकि क्या है, पावर भी पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल। और वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, 1 2 और 3, तो क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो आप लोग पॉलिनोमियल पहचानना तो जान चुके हैं, आप कैसा भी नंबर्स आपको दिया जाए, पूछा जाए ये पॉलिनोमियल है या ना है, तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप लोग इसका ट्राई कीजिएगा। जैसे x टू दी पावर -2 प्लस में y टू दी पावर 10, पहला ये इसको बताना है कमेंट में पॉलिनोमियल है या नहीं है। बी नंबर 14x² प्लस में 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो ये दोनों को सॉल्व करके आप लोग को बताना है क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवीजन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए इसमें क्या करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना। पहले जाने कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट जैसे अगर x स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर के पीछे जो नंबर के मल्टीप्लिकेशन हो गया उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। समझे, यहाँ जो x स्क्वायर की यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, x स्क्वायर के पीछे कौन से नंबर है इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट। समझे, देखिए अब इसका पहले निकालते हैं। यहाँ x स्क्वायर के पीछे कोई नंबर नहीं, कोई भी नंबर जैसे x स्क्वायर, x स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, कौन से तो मल्टीप्लाई हुआ रहता है ना, वो कौन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। ये +1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, +1। यहाँ x स्क्वायर के पीछे माइनस का साइन लगा है, तो x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन तो क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए x स्क्वायर के पीछे क्या π/2, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, π/2। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें x स्क्वायर वाला है नहीं, तो कोएफिशिएंट x स्क्वायर का होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वन एग्जांपल व्हिच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पहले जाने कि मोनोमियल होते क्या है, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल जो कि वन पॉलिनोमियल का टाइप यहाँ पे ले लीजिए। एक फार्मूला देखिए, मैथ से दो नोटबुक रखना है, एक रफ नोटबुक और एक फार्मूला नोटबुक। फार्मूला नोटबुक इतना छोटा पतला सा रखिए 20-25 वाला। तो देखिए फार्मूला जो पहले मैंने शुरुआत में पॉलिनोमियल का डिफिनेशन बताया था वो लिखना था ऊपर, उसके बाद सेकंड में जो बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of degree। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को जो बांटा गया है वो है मोनोमियल, है ना। तो देखिए डिग्री है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब टर्म के बेसिस पे समझते हैं। पहला मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। टर्म मतलब जैसे एग्जांपल जैसे 2x लिख दिया तो सिर्फ एक ही टर्म नहीं है, इसमें अगर प्लस माइनस करके कोई दूसरा नंबर लिख दे
तो वो 2 टर्म यूज हो जाएंगे, 2 टर्म हो गए, लेकिन ये अभी क्या सिर्फ 1 टर्म। तो ऐसा वाला जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोमियल। जैसा फॉर एग्जाम्पल ले लें 4 माइनस में 4x का पावर 4, ये सब स्टेप जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या वर्क कहलाते हैं, मोनोमियल। और आप समझेंगे बाइनोमियल का दूसरा टाइप क्या था, बाइनोमियल, जिसका कितना टर्म होगा, 2 टर्म। 1 मिनट, यस। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस में 1, इस टाइप का कोई भी नंबर हो, जैसे 2 टर्म भी है, एक टर्म भी हो गया। और तीसरा क्या हो, ट्राइनोमियल, इसमें क्या हो, 3 टर्म। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 3 टर्म वाले, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। समझ गए, ये इंट्रोडक्शन समझ चुके होंगे, आपको इसका टाइप समझ चुके होंगे। ये था क्या, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री मतलब उसको पावर भी बोल सकते हैं। जैसे पॉलीनोमियल के वेरिएबल जैसे पावर, उसे बोलते हैं डिग्री। जैसे कि पहला ले लेते हैं हम लोग लीनियर, पहला टाइप का नाम है लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, जिसका पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर जिस पॉलीनोमियल का एक हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, जैसे 2x प्लस 1, तो वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या है, 1, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो जिसका हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होना चाहिए, 2 और क्यूबिक। जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बाइनोमियल का एग्जांपल लिखना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35। बाइनोमियल 2 टर्म होना चाहिए, कोई भी अपने मन से आप लोग बना सकते हैं, 2 टर्म ले लिए, लेकिन डिग्री कितना, 35। डिग्री मतलब पावर, x का पावर क्या कर देंगे, हाईएस्ट पावर 35 बना दिए। और दूसरा क्या कह रहा है, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और मोनोमियल में क्या होता है, एक टर्म, यहाँ ले सकते हैं हम 4x, एक टर्म हो गया, और डिग्री कितना है, 100। बन गया आंसर, खत्म। इतना आसान था। आप लोग ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो आप लोग ऐसा ही 4-5 और एग्जाम्पल इसका लिखिएगा खुद से। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे 4th क्वेश्चन।